समर्थ, आप ये बताएं कितना रोल है एनसीईआरटी का इस कंपटीशन में? सर, एनसीईआरटी जिसने कर ली अच्छे से, मतलब अच्छे से का मतलब चाट ली, रट ली, एक एक शब्द मालूम है कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, किस सेंस में वो बात कर रहा है, ये सब चीजें अगर आपको मालूम है तो रैंक का तो पता नहीं, पर आपका सिलेक्शन तो कहीं नहीं गया। और इसमें अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है, ये फिजिक्स की एनसीईआरटी मत पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो, बेकार चीजें हैं। ये सब सर कुछ नहीं होता है। फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं कुछ तो कम से कम उसके एग्जाम्पल तो कर ही सकते हैं जो इन टेक्स्ट दे रखे हैं। अगर पीछे के नहीं बने कोई तकलीफ नहीं, वो बन जाएंगे एक पॉइंट के बाद में, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल, सॉल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं वो कर लो। और जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, जैसे डुअल नेचर हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए, ये लेसन है, इनकी एनसीईआरटीज ऐसे याद करनी है जैसे अपन इनऑर्गेनिक की करते हैं केमिस्ट्री में, वैसे इसकी एनसीईआरटी को पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। जो मैंने आपको गाइड किया है कॉमन सेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको एमटीजी भी मैंने करवाई, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है किसी भी नीट के पेपर में? आप सर, एमटीजी का ये रहता है कि एमटीजी अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल बेसिक अपना बनाना चाह रहे हो, एक लेवल सेटअप करना चाहते हो, तो आपको एमटीजी करना मैंडेटरी है। आप मॉड्यूल मत उठाओ, आप सिर्फ एमटीजी करो। शुरू की स्टेजेस में, शुरू में 2-3 बार सिर्फ एमटीजी करो, एक लाइन से बैठो और एक तरफ से सवाल करने स्टार्ट करो और एंड तक करते चले जाओ। फिर आपको एक पॉइंट आपका आ जाएगा कि हाँ चलो मुझे अब सवाल सारे बन गए, मुझे आइडिया लग गया कि ऐसे सवाल पूछे जाते, फिर जाओ मॉड्यूल की तरफ। क्योंकि डायरेक्ट मॉड्यूल पे कूदोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता पढ़ने में, लगेगा कि ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, कुछ भी तो नहीं बन रहा है मेरे से। और मॉड्यूल के अगर एक बार को सवाल नहीं भी बने कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मॉड्यूल के एग्जाम्पल जरूर कर लेना, क्योंकि वो चीज कर लोगे ना तो एक थोड़ा सा अंदर से आ जाएगा, चलो कुछ तो बनता है मॉड्यूल में। मुझे मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर के भी सवाल होते हैं, तो अगर बेसिक कर लिया, एमटीजी हो गई, लेकिन सवाल उसके बाद भी नहीं बन रहे, तो एग्जाम्पल कर लो, प्रीवियस ईयर के सवाल कर लो, फिर उनको दो एक बार कर लोगे, उसके बाद एक एक्यूमेंट बन जाएगा आपका, कि उसके बाद में आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 अगर एलन में हो या फिर आकाश में हो तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट मेरा एक कॉमन सजेशन आपके लिए रहा, एनसीईआरटी फर्स्ट, फिर एमटीजी हमने करवाई, फिर उसके बाद आप डिफरेंट जो पेपर्स हैं, किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से, इधर नेट मीडिया हो, इधर ऑफलाइन हो, कोई भी, वो फाइनली आपको टच देते हैं रैंकर। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉड्यूल में नहीं कवर होती, कई सारी ऐसी चीजें जो बुक्स में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। कुछ सवाल इस पेपर में आए थे वैसे जो कहीं भी कवर्ड नहीं है, ना कि टेस्ट पेपर्स में भी, कुछ टेस्ट पेपर्स में भी नहीं आए थे। तो ये तो आप इसके बारे में आपको मतलब ये कह सकते हो ना कि फाइनली जो आप पढ़ के एक कंक्लूजन लेते हो, तो पढ़ के अपना कुछ बनाते हो, वही आपको सेलेक्ट करता है। और बनाने से याद आया सर, अपने खुद के नोट्स, खास करके फिजिक्स में अपने खुद के नोट्स सर, उनके अलावा सर आपको फिजिक्स पढ़ाई जा सकती, पर आप फिजिक्स को तभी सीखते हो जब आप अपने हिसाब से उसको पढ़ते हो, खुद से समझते हो चीज को। कोई टीचर आपको फिजिक्स बता सकता है, लेकिन समझना आपको खुद ही पड़ेगा। अपनी समझ से नोट्स बनाने हैं, अपनी समझ से चीजों को लिखना है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, तुमको खुद पढ़ना है, तुमको खुद समझ में आनी चाहिए चीज। ऐसे टीचर को दिखाने के लिए नोट्स नहीं बनाने, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने हैं।